उमैर भाई ने पूछा है कि भाई आप कौन सी कंपनी में हो, नाम बता दो उसका। अच्छा, इन्होंने पूछा कि भाई फुल टाइम और पार्ट टाइम में सैलरी और कितने आवर्स का फ़र्क होता है। ये पूछ रहा है जी, ब्रो कॉल सेंटर ज्वाइन करने के लिए फुल इंग्लिश बोलना आना चाहिए। इस लड़के ने मेरे से पूछा था कि आप उर्दू कॉल सेंटर के बारे में बताओ। अच्छा, ये बोल रहा है जी, ब्रदर कुछ कॉल सेंटर में अर्निंग हराम होती है और वो हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से स्कैम करते हैं। ये मेरे से पूछ रहा है मेरी सैलरी कितनी है। मेरी सैलरी यार, हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो यार कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस क्लियर करने की ट्राई की थी जो कॉल सेंटर के रिलेटेड थे। अगर आपने वो वाली पिछली वीडियो नहीं देखी, पहले जाके वो देख लो क्योंकि बेसिक आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर आप लोगों ने जो मेरे से पूछा ना, उसके आंसर करना मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ से अपने दूसरे मोबाइल में आपके क्वेश्चन खोल लूँगा और यहीं से पढ़ के आपको रिप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन है ये है उमैर भाई ने पूछा है कि भाई आप कौन सी कंपनी में हो, नाम बता दो उसका। और वो कह रहे हैं कि मैं खुद भी रावलपिंडी से हूँ, सो आपने ज्वाइन करना, ठीक है। लोकेशन भी पूछिए। यार मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है इनोवेटिव इन्फिनिटी सोल्यूशन, ठीक है। इसकी लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो लोकेशन है नादरा प्लाजा रेमानाबाद वाला, एक इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में और एक ये रेमानाबाद में नादरा प्लाजा। अब उस प्लाजे के अंदर जब आओगे ना, बेसमेंट में लेफ्ट साइड पे कोने वाला कॉल सेंटर है। अगर इसकी आपने लोकेशन देखनी है तो मेरे दूसरे ब्लॉग में, मतलब इस ब्लॉग से 2 ब्लॉग पीछे जाओगे तो मैंने लोकेशन प्रॉपर बताई हुई है, तो उसमें आप आके ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद जी रियाज भाई कह रहे हैं कि ब्रो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, तो जहरी बात है आप ज्वाइन कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते। मतलब सारे कर रहे हैं तो आप भी कर लो। या तो आप मुझे थोड़ा सा बताते कि मैं कोई बोल नहीं सकता इस तरह, कोई फिर आप बताता कि आप कर सकते नहीं कर सकते। नॉर्मल बंदे हो तो नॉर्मल बंदे ही करते हैं। अच्छा, तो नीचे फिर लोकेशन पूछी हुई है। उसके बाद है जी, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ये मुझे खुद नहीं पता था, मैंने किससे पूछा है ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन है जी अली पाकिस्तानी गेमर। अच्छा, इन्होंने पूछा कि भाई फुल टाइम और पार्ट टाइम में सैलरी और कितने आवर्स का फ़र्क होता है। उसके बाद अगर पार्ट टाइम कॉल सेंटर का काम करना पड़ता है तो मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट में से कौन सा वक्त सही है। या सबसे पहले मैं वक्त क्लियर कर देता हूँ, वक्त वही सही है जो आपको लगता है आपके लिए सही है। लाइक मुझे क्या पता कि आप सुबह में कंफर्टेबल हो, दिन में हो या शाम को, वो तो आप पे ना कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। मतलब मैं तो रात को जागता रहता हूँ तो मेरे लिए रात का टाइम सही है। सबसे पहले हमारे हैप्पी भाई दिखा दो, क्या हाल है सर? शुक्र ठीक है, ठीक ठाक, ज़बरदस्त। उसके बाद जी उन्होंने पूछा कि पार्ट टाइम में सैलरी और घंटों का फ़र्क। यार सैलरी तो इतनी है कि नॉर्मल 30 to 35 की होती है ना, तो पार्ट टाइम में 15 से 20 हज़ार हो जाएगी। और टाइमिंग मैंने भी पूछी थी, एक रेबल नाम का कॉल सेंटर है कमर्शियल में, उसकी टाइमिंग 7 से 4 है फुल टाइम, और पार्ट टाइम में उसकी टाइमिंग है जी 7 से रात 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद है, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आता है, मैं एक कॉमन क्वेश्चन में ऐड करना चाहिए था लेकिन मेरे से मिस हो गया। ये पूछ रहा है जी, ब्रो कॉल सेंटर ज्वाइन करने के लिए फुल इंग्लिश बोलना आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, फुल इंग्लिश नहीं आना चाहिए। आपको स्क्रिप्ट देते हैं कि यहाँ पे पड़ी होगी मेरे पास, मैं मेरी किसी और वीडियो में देख लिया, मेरी स्क्रिप्ट है तो आपको सिर्फ स्क्रिप्ट आनी चाहिए। छोड़ दे हो गया बस ढूंढ रहा है। आपको सिर्फ स्क्रिप्ट आनी चाहिए, मतलब फुल इंग्लिश किसी को भी नहीं आती। मैं अंदर चला जाऊँ ना, अंदर जितने भी 8-10 लड़के बैठे हैं एक को भी नहीं आती होगी, मुझे इतना पता है। लेकिन वो कोई 3 साल से काम कर रहा है और कोई वेरीफायर और मतलब फुल अंग्रेज़ तो कोई भी नहीं है हमारे पास। उसके बाद कह रहा है जी, ब्रो विल यू गाइड मी रिगार्डिंग कॉल सेंटर जॉब। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आते लोग क्यों करते हैं। वो मुझे कह रहा है कि आप मुझे कॉल सेंटर जॉब के लिए गाइड कर सकते हो। लाइक मैं इतनी वीडियोज़ नहीं है तो कॉल सेंटर जॉब के लिए ही है। हाँ, ये इस बंदे के नाम से मुझे याद आ गया, इसने मेरे से कब पूछा था, इसने अभी तो कुछ और पूछा हुआ है। इसका नाम है जी गेमर फॉर लाइफ। इस लड़के ने मेरे से पूछा था कि आप उर्दू कॉल सेंटर के बारे में बताओ। यार उर्दू कॉल सेंटर की मैं आपको सिंपल 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। एक ये कि ये लोन रिकवरी वाले होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये इंडियंस को कॉल करते हैं और उनको कॉल करके कहते हैं आप ग्रुप ज्वाइन करो, इस तरह का कोई चक्कर होता है। इनके बोनस भी अच्छे होते हैं, इनकी सैलरीज भी अच्छी होती हैं और इनकी टाइमिंग भी डे वाली होती है। लेकिन इस मसला ये है यार, ये बहुत ही फजूल काम है। लाइक किस तरह बताऊँ मैं। हाँ, लोन रिकवरी तो आपको पता ही है यार, वो लोगों को तंग करते हैं और अगर आपने 10,000 लिया तो वो 15,000 लेते हैं, 20,000 लेते हैं और फिर भी काले करके तंग कर रहे होते हैं। तो वो तो पिछले दिनों केस भी आए थे, किसी ने खुदकुशी कर ली मतलब इस वजह से, और आपको तंग करते हैं कि आपने लोन रिकवरी करनी ही करनी है। उसका सेंटर अगर मेरे से पूछते, मुझे 1-2 पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, खुद ढूंढ लो यार, मिल जाएंगे बहुत सारे हैं। और दूसरा, उसमें आपकी बेसिक सैलरी कम से कम भी ना 55-60 हज़ार होती है और बोनस मिला के आपके 70-75 हज़ार नए बंदे की बन जाती है। उसमें आपने क्या करना होता है, उसमें थोड़ा सा मैं आपको ये स्कैम बता देता हूँ।
स्कैम उसमें आपने करना होता है, करना ये होता है कि आपने नए बंदे ढूंढने होते हैं, उनको बोलना होता है कि आप ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको हम ट्रेड देंगे। वो आपने कोई ऐसे बंदे उठाने होते हैं जिनका कभी ना कभी लिंक होता है ट्रेडिंग में, तो उनको फिर आप एक ग्रुप में ऐड करते हो। वहाँ पे फिर एक लड़की के नाम से आईडी होती है, जेन्युइन लड़की होती है, मुझे नहीं पता। वो उनको कहती है कि आपको हम एक ट्रेड दे रहे हैं, इसमें आप पैसे डालें, डबल निकलेंगे। वो पैसे डालते हैं, वो डबल निकलते हैं। फिर वो कहते हैं अब आप डबल डालें तो फिर ट्रिपल निकलेंगे। फिर वो ऐसे करते करते 2-3 स्टेप होते हैं, चौथे स्टेप में फिर ज़्यादा सारे डालते हैं, फिर एक भी नहीं निकलता, उड़ जाते होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये बिल्कुल स्कैम है। हमारा जो काम होता है इंश्योरेंस का ना, इसमें कम से कम उनको इंश्योरेंस मिलती है। इस पर मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये कॉल सेंटर स्कैम वो, ये तो मैं पता नहीं कितने दिन से कर रहा हूँ, पता नहीं कब बनाऊंगा, लेकिन मैं ज़रूर बनाऊंगा। अच्छा, इसने कुछ और क्वेश्चन पूछा हुआ, लेकिन मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें कोई कॉल सेंटर सजेस्ट करो। तो मैं पहले भी बताया हुआ कि मैं खुद कॉल सेंटर सजेस्ट आपको नहीं करता, क्योंकि कॉल सेंटर थोड़ा सा रिस्की काम होता है। लाइक आप अगर अपनी गलती की वजह से कॉल सेंटर में परफॉर्म ना कर सको और वो आपको आपकी गलती की वजह से, दो सिनेरियोज होते हैं ना, एक तो आपको आपकी गलती की वजह से निकाल दे, फिर आप कहते हो कि ये स्कैम हो गया हमारे साथ, कि उनने काम कराया और उनने पैसे नहीं दिए। ये मेरी पिछली वीडियो में भी है, उसमें थोड़ा सा डिटेल में मैंने बताया। और दूसरा ये होता है कि वो जेन्युइन कंपनी ख़राब हो, तो दोनों में मैं मतलब ख़राब, मेरा आपके सामने ख़राब होने वाला काम आ जाता है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता। खैर, फिर भी अगर कोई नॉर्मल अगर पूछोगे तो फिर कभी मुझे मैसेज कर लेना, मैं बता दूँगा। चलो एक दो बता देता हूँ। एक बाली टैग का सुना हुआ मैंने, बड़ा अच्छा है। एक मार्सिपियो का सुना हुआ, बड़ा अच्छा है। एक सदर में टच स्टोन है, उसका कहते हैं अच्छा है। उसका बहुत सारे अच्छे हैं, मतलब 2-3 मैंने बता दिया आपको। अच्छा, ये है जी, हाउ मच अमाउंट यू गेट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन बट इट विल हेल्प मी टू डिसाइड दैट दिस प्रोफेशन इज़ गुड और नॉट फॉर मी। मतलब इसने तो ठीक ही इंग्लिश लिखी हुई है। खैर, ये मेरे से पूछ रहे मेरी सैलरी कितनी है। मेरी सैलरी यार 35 की है, और बाकी कह रहे हैं मैं डिसाइड करूँगा अच्छा है कि नहीं, आप कर लो डिसाइड, आप 35 है। यार एक चीज़ बता दूँ, पिछली वीडियो में भी गलत हो गई थी, इसमें भी गलत हो गया। लाइक जो मैं सैलरी बताता हूँ वो फ्रंटर की बताता हूँ, 30 से 35 हज़ार, 40 हज़ार भी हो जाती है समटाइम्स। और इसमें कैटेगरीज़ होती हैं, लाइक वेरीफायर भी होते हैं, उनकी 45, 50, 55, 60 भी जाती है। और उसके बाद फिर क्लोज़र आते हैं, तो वो मेरे ख्याल में क्लोज़र मेरी वीडियो तो कम से कम नहीं देख रहा होगा, उनकी कम से कम 90 या 1 लाख 1,10,000, तो मतलब इनकी लेयर्स होती हैं। लेयर्स बोलो या इनके स्टेप्स बोलो या फिर इनका जो भी होता है वो होता है, तो ये सारों की सैलरी होती है। मैंने पिछली वीडियो में 30-35 से ख़त्म कर दिया था, फिर मैंने कहा कि उनको यह तो बताऊं कि जब आप ग्रो करते हो तो इसमें ग्रो के इतने चांस होते हैं कि आप लाख 1.5 पे भी चले जाते हो। और बोनस प्लान तो फिर ना पूछो ना, इसमें बहुत ज़बरदस्त बोनस प्लान होते हैं। 1 लाख 1.5 लाख बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं बनाया, तो बना सकते हो। खैर, बैक टू द वीडियो। उसके बाद ये जी, भाई मोबिलिटी स्कैम है, ये लेजिट होती है क्या? यार मोबिलिटी का मुझे नहीं पता है कि नहीं है, ये लेजिट होती है कि नहीं, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अच्छा, ये बोल रहा है जी, ब्रदर कुछ कॉल सेंटर में अर्निंग हराम होती है और वो हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से स्कैम करते हैं। अब हराम वाला, ये दो अलग बातें हैं। एक तो स्कैम करते हैं और एक वो हराम होती है। यार ये स्कैम नहीं होता, कुछ में होता भी है और कुछ में नहीं होता। इसमें मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। मतलब ये सारे जो मैं बता रहा था ना कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, ये सारे सिर्फ इसी के रिलेटेड हैं कि ये जो जॉब है ये स्कैम है कि नहीं है, हराम है कि नहीं है, मतलब ये सारे क्वेश्चन हैं। तो ये इसके लिए मतलब एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, कोई 8-10 मिनट की। तो उसके बाद है, हेलो ब्रो, मैं कॉल सेंटर का काम करना चाहता हूँ, अपना बिजनेस हेल्प कर सकते हैं आप? हेल्प रावलपिंडी से। अपना बिजनेस ना करो, सिंपल सी हेल्प होगी आपकी, ना करो, छोड़ दो, कुछ और कर लो। और बड़ी चीज़ें करने के लिए अपना बिजनेस कॉल सेंटर में मुझे नहीं समझ आती कि हो सकेगा। कह रहा है स्क्रिप्ट तो सही से दिखाओ। ब्रो मेरी मेडिकेयर टू ACA वाली एक वीडियो है, उसमें मैंने बहुत सही से दिखाई हुई है, और वो मैंने स्क्रिप्ट बोल के भी बताई हुई है, जाके देख लो भाई। इसमें यार ये कह रहा है कि इसके कोई अजीब से ही लिखा हुआ है, लेकिन इसका कहने का मतलब यह है कि इसमें सिर्फ आपने डेज ही जाना ही होता है कि सेल्स पे डिपेंड भी करता है। यार आपने जाना भी होता है और सेल्स पे डिपेंड भी करता है। कुछ सेंटर्स में ज़्यादा डिपेंड करता है, कुछ सेंटर्स में कम डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड करता है, ठीक है। और उसमें यह होता है कि अगर आप उनको लगे ना आप काम नहीं कर सकते, तो जो आपको फर्स्ट 7 डे या 5 डे का टारगेट होता है ना, वो इसीलिए होता है कि आपको उन्हें देखना होता है कि आप काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर आपने वो टारगेट अचीव कर लिया, तो मेरी जहाँ तक ख्याल है, मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये है कि आप पहली सैलरी तो उठा लोगे, उसके बाद फिर आप देखते रहो कि अगली आप सैलरी उठा सकते नहीं उठा सकते। लेकिन वो जो 5 दिन आपके जो होते हैं ना टारगेट वाले, वो अचीव कर लिए तो आपकी
फर्स्ट सैलरी जो होती है जस्टिफाई हो जाती है। फिर आप उनको ये कह सकते हो कि अगर आपको लगता था कि मैं पहले महीने ही नहीं चल सकता तो मुझे रखा क्यों है। तो वो अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया 5 दिन के अंदर आपको पता लग जाता है कि आपकी फर्स्ट सैलरी जस्टिफाई होगी कि नहीं होगी। कौन सा प्लाजा है? प्लाजा जी नाजरा प्लाजा बता चुका हूँ मैं। और उसके बाद अच्छा, मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं स्पेशल नाम बता के कि ये वाला सेंटर कैसा है। तो ये मैंने एक बात पहले भी एक बार की है, दोबारा कर देता हूँ कि यार रावलपिंडी में तो कम से कम 4 से 5 हज़ार कॉल सेंटर हैं। तो आप मेरे से किसी कॉल सेंटर का नाम पूछ के बोल के बताते हो कि ये वाला कैसा है, तो बिल्कुल भी नहीं, कोई दुनिया का बंदा नहीं बता सकता कि सारे सेंटर किसी को नहीं पता होते। वही नीचे वही क्वेश्चन आ गया, अमेकोस कैसा है? अमेकोस का मुझे नहीं पता है ब्रो कैसा है। और पिंडी है, लोअर है, पिंडी से हूँ भाई। उसके बाद अच्छा, क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए? मैंने पिछली वीडियो में वैसे क्लियर कर दी, दोबारा बताता हूँ कि क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स होती हैं। शायद समटाइम्स आपको कहते होंगे आपने मैट्रिक होनी चाहिए, लेकिन नहीं होता, सब अच्छा होता है। ACA कंपेन सही है या स्कैम है? कैंडली डिटेल में बता दो यार। सही है, मेरे ख्याल में सही है। मेरे से अगर आप पूछते हो ना, मैं कोई यहाँ पे पक्की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे से आप अगर मेरी राय पूछ रहे ACA कंपेन ठीक है। और हराम है कि नहीं है इस पर डिबेट कर लो, लेकिन जो ये वादा करते हैं उनसे ना कि आपको ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, वो प्रोवाइड वो कर देते हैं। खैर इसमें वो कहते हैं कि ये जो पैसे आप जो आप कस्टमर लाइसेंस एजेंट के साथ पैच कराते हो ना, वो जब उनको पैसे देते हैं अपनी इंश्योरेंस के लिए, वो पैसे जो होते हैं उनको इंश्योरेंस तो मिलती है, उनकी सारा वो काम पूरा भी होता है, तो इस वजह से स्कैम वाला एलिमेंट हट जाता है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, वो जो पैसे होते हैं ये लोग फिक्स करा देते हैं, तो फिक्स कराने की वजह से फिर वो हराम वाला वो एलिमेंट आ जाता है। तो ये सीन होता है। जहाँ तक स्कैम की बात है, स्कैम नहीं है, हराम की बात है, तो उस पर डिबेट हो सकती है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करता हूँ क्योंकि वीडियो मेरी बहुत बड़ी हो गई है। इज़ दिस वर्क इज को गर्ल्स आर विद यू आर नॉट? यार वर्क तो को है, लेकिन गर्ल्स आर नॉट विद मी। मेरे साथ नहीं होती, अलग होती है, लेकिन को होता है। ठीक है, स्कैम होता है करता तो। यार इस कमेंट से मैं बड़ा तंग हूँ कि फिलासफर आते हैं जिन्होंने कॉल सेंटर में महीना भी काम नहीं किया होता और आके मुझे बता रहे होते हैं कि भाई ब्रो ये सब स्कैम होता है, सब स्कैम होता है। मतलब है नहीं पता, उसको भी कुछ भी नहीं है, बस फतवा लगाने आ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक वीडियो अच्छी सी बना दूंगा कि लोगों को कुछ को पता लग जाएगा, जिसको नहीं पता फिर बेचारे को तो स्कैम ही बोलेगा, क्योंकि होता भी है लोगों के साथ वो स्कैम। मैंने 1-2 आपको बताया ना, इस तरह कॉल सेंटर करते हैं, तो वो इसी को जस्टिफाई करके वो सारों पे लेबल लगा लेते हैं, भाई सारे स्कैमर हो। खैर ये वीडियो इतनी थी, फिर कभी और बनाएंगे। Q&A मेरा तीसरा Q&A ये वाला, एक इससे पिछला पार्ट और एक पहले मैंने करना है था। तो आज तक के लिए इतनी वीडियो, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय, थैंक यू सो मच। बंद कर।